प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल और मैं हूं डॉक्टर सत्य मुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हम कुमार संभवम महाकाव्य के पंचम स्वर का अध्ययन कर रहे हैं। कुमार संभवम महाकाव्य के लेखक महाकवि कालिदास हैं। हमने इस ग्रंथ में इसका पंचम स्वर का सारांश पढ़ा और पार्वती का चरित्र चित्रण पढ़ा। आज हम इसके जो नायक हैं शिव जी, शंकर भगवान, उनका चरित्र चित्रण देखेंगे पंचम स्वर के आधार पर। उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके इसकी सदस्यता ले लीजिए और बेल आइकन को दबाकर उस पर ऑल शब्द को क्लिक करके आप इस चैनल पर डालने जाने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त कर सकेंगे। तो देखते हैं आगे हम कि किस तरह से पंचम सर्ग में जो कथा वस्तु है वो दो भागों में बटी हुई है। पहला प्रसंग है पार्वती की तपस्या और दूसरा प्रसंग होता है ब्रह्मचारी प्रसंग, जिसमें ब्रह्मचारी के रूप में शिव जी वहाँ आते हैं और पार्वती की एक तरह से परीक्षा लेते हैं। परीक्षा से प्रसन्न होने के बाद में वह उन्हें कहते हैं कि आज से मैं तुम्हारा तपस्या के द्वारा खरीदा गया दास हुआ, यानी कि वह उनको अपने आप को समर्पित कर देते हैं, यानी पत्नी के रूप में पार्वती को स्वीकार कर लेते हैं और पति के रूप में ही नहीं बल्कि अपने आप को दासत्व के रूप में कहते हुए वह उनको समर्पित कर देते हैं, अपने आप को ही समर्पित कर देते हैं। इस तरह से शिव जी का वहाँ स्वरूप है। तो जो पंचम सर्ग है उसमें शिव जी जिस रूप में वहाँ आते हैं तो सबसे पहला ही है कि जब शिव जी वहाँ पार्वती के आश्रम में आ रहे हैं तो वह कहा जा रहा है वहाँ के कि ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वही मूर्तिमान होकर वहाँ पर आ गया है, ऐसा लग रहा है। तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उसे ज्ञान का आश्रम माना जाता है, यानी कि शिव जी जो है ज्ञान के पुंज हैं, ज्ञान रूप हैं, बिल्कुल तेजस्वी हैं। उनको देख के ऐसा लग रहा है कि पूरा ब्रह्मचर्य आश्रम जो 4 आश्रमों में सर्वप्रथम आश्रम है वही रूप लेकर शरीर धारण करके वहाँ आ रहा है, आ चुका है। तो इस प्रकार से है। अब और दूसरे उनके कौन से गुण हैं, तो इस पंचम सर्ग में ही हमें उनके 3-4 गुण हमें मिलते हैं। इनको हम पॉइंट के माध्यम से याद रखेंगे तो एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे आप। प्रगल्भ वाक, प्रगल्भ वाक है यानी कि वो बोलने में बहुत ही पटु हैं, भाषण पटु हैं, वो खुशल हैं बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना प्रति उत्पन्न मति वाले हैं। विनोद प्रिय, विनोद प्रिय का क्या मतलब होता है? खुश मिजाज, हंसमुख। दयालु, दयालु मतलब अंदर उनमें बहुत दया है, दूसरे के दुख को देखकर उनका भी मन दुखी होता है। तो इस प्रकार के ये 4-5 विशेषण हैं और इसी को हम देखेंगे। बाकी इसमें आपको पता है कि वो किस तरह से भयंकर रूप वाले होते हुए भी शिव हैं और कुछ नहीं होते हुए भी सभी कुछ देने वाले हैं, इस प्रकार से हैं वो। तो ये इनका जो विरोधाभासी स्वरूप है वही उनका एक तरह से चमत्कारिक रूप है। उनके माता पिता का ज्ञान नहीं है परंतु वह सब सारे संसार के सृष्टिकर्ता हैं और उनके जो है रहने के लिए उनको एक तरह से शमशान भूमि में रहते हैं, परंतु फिर भी वो तीनों के लोगों के स्वामी कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से हैं और न केवल वह धनाढ़ वर्ग के देव हैं बल्कि वह जो पशु वर्ग है उनके भी पूजे जाते हैं और इनको क्या कहा जाता है? भूतनाथ जैसे कहा जाता है, या फिर बहुत भोलेनाथ कहा जाता है, भोले भंडारी है कि थोड़ी सी कुछ भी आप उनको चढ़ाओगे, धतूरा दूध या कुछ भी चीज़ चढ़ाओगे उसी को वो आराम से समर्पित मतलब उनको ले लेंगे और वो खुश हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो देव हैं बहुत ही क्या कहते हैं, सिंपल देव है, बहुत ही सादा देव हैं, कुछ भी इनको चढ़ा दो खुश हो जाते हैं, भोले भंडारी हैं। तो जो हम वर्तमान में भारतीय संस्कृति में शिव जी का रूप देखते हैं वही शिव जी का रूप आपको यहाँ पर लिख करना है एग्जाम में भी। तो अब देख लीजिए कि ये प्रगल्भ वाक हैं और चाटुकार भी हैं। तो इनकी चाटुकारिता हमें देखने को मिलती है पंचम सर्ग में बहुत सारी जगह। तो प्रगल्भ वाणी और भाषण पटुता से पार्वती की पति रूप में प्राप्त करने की जो इच्छा है कि पार्वती किसे पति रूप में प्राप्त करना चाहती है और स्वयं पार्वती से ही कहलवा लेते हैं कि वह ये तप उन्हीं को प्राप्त करने के लिए कर रही है, उन्हीं को मतलब शिव जी को। तो तपह किल इदम तद अवाप्ति साधनम, उनकी भाषण पटुता की वजह से ही वो एक अनजान नारी जो है उससे थोड़ी देर में ही परिचय हो जाते हैं और उससे पूछ लेते हैं कि तुम किसके लिए तप कर रही हो। शिव जी की कृपालुता का हमें उदाहरण तब दिखाई देता है जब वह कठोर तपस्या में लगी हुई उस पार्वती को देखकर कहते हैं कि दिन में कांतिहीन चंद्रमा की कला की भांति अति कृश और प्रभाहीन बनी हुई तुझे देखकर किस हृदय का मन दुखी नहीं होता? कस्य मनो न दूयते, किसका मन दुखी नहीं होता? तो देखिए दिन में जैसे चंद्रमा है और चंद्रमा की, क्योंकि चंद्रमा दिन में भी होता है रात में भी होता है, परंतु दिन में सूर्य की रोशनी की वजह से चंद्रमा का बिल्कुल अस्तित्व ही नजर नहीं आता, चंद्रमा की जो कला है वो बिल्कुल लुप्त हो जाती है। तो उसी प्रकार से इस तपस्या
कि कठोरता की वजह से तुम्हारा ये जो शरीर है बहुत कृश हो गया है और तुम्हारी सारी चमक चली गई है। तो इस प्रकार से तुम्हें देखकर तो किसी का भी मन दुखी हो सकता है कि कितनी कठोर तपस्या ये कर रही है। तो ये उनकी कृपालुता दयालुता का उदाहरण है। फिर वे कहते हैं कि अरे गौरी, अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए मैं तुझे अपने संचित तप का आधा पुण्य दे देता हूँ। तुम कितने समय तक तप करोगी ये ठीक नहीं है, मैं तुम्हें अपने तप का भाग दे दूंगा और तुम जो है उस तप के भाग से शिव जी को या जिसको भी तुम चाहती हो पति के रूप में उसको प्राप्त कर लेना। तो ये भी एक जिनका दयालुता का भाग है कि आप किसी के दुख को, किसी की कठिनाई को कम करने के लिए अपने पुण्य का हिस्सा देते हैं। जैसे कुछ लोग अपना धन देकर किसी को सुखी बनाते हैं, तो उसी तरह से ये अपने पुण्य का आधा हिस्सा तक देने को तैयार है। तो ये भी इनकी दयालुता है। तो कियत चिरम शाम में से गौरी तद अर्ध भागेन लभस्व कांक्षितम, मेरे उस तप के आधे भाग से तुम कांक्षित वर को प्राप्त करो। तो ये दो उदाहरण इनके आ जाएंगे इसमें। तो इसी प्रकार से हमें लिखना होता है एग्जाम में कि पहले पॉइंट लिख दें और फिर पॉइंट के स्पष्टीकरण के लिए एक दो उदाहरण दे दें जिस ग्रंथ का हमारे कोर्स में उल्लेख होता है। तो जैसे इस ग्रंथ का पंचम सर्ग का हमारे कोर्स में उल्लेख है तो हम इसके उदाहरण देंगे, किसी और ग्रंथ का उल्लेख होता है तो हम उसके उदाहरण दे देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए इनका अगला पॉइंट। पहले वाला पॉइंट क्या था? भाषण पटुता। दूसरा पॉइंट था कृपालुता। अब तीसरा पॉइंट आ रहा है चाटुकारिता। चाटुकारिता क्या होती है कि बोलने में इतना ज़्यादा होना सहज कि वो लगे कि चापलूसी कर रहा है, चाटुकारिता करता है, और उस चापलूसी को यानी कि बड़ाई बड़ाई करके चापलूसी करके उसके मन की बात जान ले, तो उसको कहते हैं चाटुकारिता। तो शिव जी की चाटुकारिता का आभास उस प्रसंग में प्राप्त होता है जिसमें वे पार्वती से बात करते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, तेरा रूप तपस्वियों का भी गुरु बन गया है। तुझसे तेरे पिता सकुटुंब पवित्र हो गए हैं। यानी कि वहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि तूने इतना जो कठोर तप किया है तो तू तपस्वियों के लिए भी गुरु बन गई है। यानी कि तपस्वी भी अब तेरे को देख देख के अनुसरण करेंगे कि इसकी तरह तपस्या की जाए, पंचांगनी तपस्या इत्यादि। और तेरे पिता हिमालय पर्वत जो है अपने परिवार सहित सकुटुंब पवित्र हो गए। इसका क्या मतलब है? जैसे किसी कुल में कोई अच्छी मतलब कोई बालिका जन्मी और वो बहुत ही चरित्रवान है, बहुत ही अच्छी है, गुणकारी है, तो उसको देखकर कहते हैं कि ये जो है अपने पिता का नाम रोशन करेगी या ये करती है, तो उसके पूरे परिवार का, न केवल पिता का बल्कि पूरे परिवार का नाम रोशन होता है। तो उसी तरह से यहाँ करिए कि तुम्हारे जन्म लेने से तुम्हारा पिता हिमालय पवित्र हो गया है और उसी हिमालय से गंगा निकली है। गंगा निकलती पर गंगा के प्रकट होने से हिमालय उतने पवित्र नहीं हुए जितने कि तुम्हारे जन्म लेने के बाद हिमालय पवित्र हो गए हैं। तो इस प्रकार से ये पहले है किसी की बड़ाई करना। अब बड़ाई करने के बाद में वो धीरे धीरे उसके जानेंगे कि तुम क्या चाहती हो। तो अब क्या करें वो, तू मुझे पराया मत समझ क्योंकि तेरा मेरा साप्तपदीन संबंध हो चुका है। अब साप्तपदीन संबंध का क्या मतलब होता है कि किसी से बातचीत करते करते आप उसके साथ 7 कदमों तक बढ़ लिए, मतलब कि इतना हो गया कि 7 कदम आप एक साथ चल लिए वहीं घूमते फिरते, तो इसको कहा जाता है 7 कदमों की दोस्ती, 7 कदमों तक का संबंध हो चुका है, यानी कि परिचय हो चुका है, पर्याप्त परिचय हो चुका है। तो तुम मुझे कुछ भी बात बता सकती हो, अब मैं तुम्हारे लिए पराया नहीं हूँ, मैं तुम्हारा अपने जैसा ही हूँ। तो इस प्रकार से वह थोड़ी देर में आया हुआ जो वो ब्रह्मचारी है वो उसे अपना तक कहने लगता है। तो ये भी चाटुकारिता ही है। अब आगे उसके रूप की प्रशंसा करते हुए और क्या कहते हैं, तेरा अद्भुत सौंदर्य है, अपूर्व ऐश्वर्य भी तेरे पास है क्योंकि तू राजकुमारी है, और तेरी तो नई उम्र भी है, अभी बिल्कुल तू युवा ही है, युवती ही है। चिरकाल से बिना रंग लगाए ही तेरे होठ वो लाल हैं क्योंकि वह रंग वगैरह नहीं लगाती, पर फिर भी उसमें अभी चेहरे की लालिमा उसकी नहीं गई है। इन हरिणों के चंचल नेत्र इन तेरे नेत्रों के समानता वाले हैं। तो वहाँ पर एक तरह से इसके सौंदर्य की प्रशंसा है कि हिरणों के जैसे चंचल नेत्र होते हैं, बड़े नेत्र होते हैं, वैसे ही उसके नेत्रों की सुंदरता है। तद अक्षी सादृश्यम इव प्रयुंजते, अक्षी सादृश्य यानी कि ये जो हिरणों की सादृश्य के समान है। तो ये क्या हुआ, चाटुकारिता का उदाहरण हुआ, और इस तरह से करके उन्हें चाटुकारिता और उन्होंने उसको अपनी तरफ एक तरह से लेना चाहा और फिर उसको पूरी बात जानेंगे। अब देखिए विनोद प्रिय का क्या होता है, मनोरंजन, खुश मिजाज, हंसमुख स्वभाव वाले हैं वो, और इसीलिए पारस्परिक वार्तालाप द्वारा मनोविनोद करने के लिए वे पार्वती के पास वेश बदल कर आते हैं। क्योंकि अगर शिवजी के रूप में आते और एकदम से प्रकट हो जाते तो पार्वती थोड़ी उस तरह से उनसे बात कर पाती। तो वह बातचीत करने के लिए, अच्छे से उसका एक तरह से मन जानने के लिए ही वो वेश बदलकर ब्रह्मचारी के वेश में वहाँ आए हैं और कहते हैं कि तुझ पर दूसरा बलात्कार कैसे कर सकता है, यानी कि तुझे कोई कष्ट कैसे दे सकता है, क्योंकि जैसे सांप से कोई मणि को छीनने का प्रयास नहीं कर सकता, वैसे ही तुझसे, क्योंकि तुम सांप रूपी
जो है भयंकर है तू, और तेरे पास मणि रूपी सौंदर्य भी है, तो तेरे सौंदर्य को कोई नहीं छीन सकता, तेरे ऊपर कोई बलात्कार करने का कोशिश नहीं कर सकता, तेरा मान भंग करने की कोई कोशिश नहीं कर सकता। पराभिमर्शो न तव अस्ति, तुम्हारा कोई अपमान भी नहीं कर सकता, तो फिर तुम यहाँ तपस्या करने आई क्यों हो? तुम्हारे माता पिता तुम्हारा अपमान करें ऐसा भी तुम साथ नहीं हो सकता। तुझको पति प्राप्ति के लिए तप नहीं करना चाहिए, क्योंकि रत्न के पास सब अपने आप चले आते हैं, कोई रत्न को ढूंढने नहीं जाता है। तो क्या कह रही है कि मान लो तुम तपस्या इसलिए कर रही हो कि पति को प्राप्त करना चाहती हो, अच्छे किसी पति को, तो तपस्या करनी है। तो कह रही है कि तुम तो रत्न स्वरूपा हो, तुम्हें कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें खोजता हुआ तुम्हारा पति तुम्हारे पास स्वतः ही आ जाएगा। क्योंकि क्या कहा जा रहा है, न रत्नम अन्विष्यते मृग्यति ही तत्, रत्नम न अन्विष्यते, रत्न नहीं किसी को खोजता है, मृग्यते ही तत्, वह ही खोजा जाता है, यानी कि उसे ही लोग खोजने के लिए निकलते हैं। जैसे हीरे मोती वगैरह की खदानों में लोग खनन करते हैं, तो वहाँ से उसको खोजा जाता है। ऐसा थोड़ी है कि हीरा खुद आके किसी के पास कहेगा कि मैं हीरा हूँ और मुझे मेरा गुण जानिए और मुझे अपना लीजिए। तो इस तरह से कहना चाह रहे हैं, ये विनोद प्रियता है उनकी। शिव की विनोद प्रियता पार्वती की बातचीत करते समय और भी उभर कर सामने आती है, जब वे कहते हैं कि, जब उसको पूरा चिढ़ाने के लिए कहते हैं कि तुम्हारा तो जो सुंदर रेशमी वस्त्र होगा और उधर जो है खून टपकता हुआ शिव जी का गर्द चर्म होगा, ये दोनों जब आपस में गठबंधन करेंगे तो कैसे तुम उसको सहन कर पाओगी। तो विनोद प्रियता का ये उदाहरण है कि वे कहते हैं कि गठजोड़े के समय कलहंसों के छापे वाली तेरी साड़ी से खून टपकता हुआ शिव जी का गर्द चर्म कैसे बन सकेगा। एक तरफ नई कलहंस के छापे वाली, जैसे मोरनी के छापे वाली कहा जाता है ना, मोरनी के छापे वाली लुगड़ी या मतलब ओढ़नी, और इधर जो है खून टपकता हुआ गज चर्म। तो ये हमने देखा था कि गजासुर नाम के असुर को मारकर शिव जी ने उसकी चमड़ी को अपना वस्त्र के रूप में धारण किया था, इसलिए गज चर्म पहनते हैं शिव जी। तो आगे वो कहते हैं शिव जी जो है ब्रह्मचारी के वेश वाले शिव जी क्या कहते हैं, अरे राजकुमारी, फूलों के बिछोने पर चलने वाली तू शमशान की कठोर भूमि पे कैसे चलेगी। क्योंकि तू तो राजकुमारी है, तो तेरे तो जो पिता के घर में महल में फूल फूल बिछे रहते हैं उस पर तो चलती है, और वहाँ शादी होने के बाद तू शमशान की कठोर भूमि पे चलेगी। और उस कठोर भूमि पर भी जो है जो मुर्दों को दाह संस्कार करने के लिए जो व्यक्ति जाते हैं वो अपने बालों को वहाँ समर्पित करेंगे, तो वो बाल वहाँ बिखरे होंगे, तो उन कठोर कठोर बालों पे तो चलेगी, तो तुम्हारे पैर भी जो हैं वो जख्मी हो जाएंगे। ये सब विनोद प्रियता के रूप में कहे गए हैं, चिढ़ाने के लिए जैसे कहा जाता है किसी को। विवाह हो जाने पर तेरे इन सुंदर स्तनों पर शिव जी की जो चिता भस्म लगेगी, क्या तू उसे सहन कर पाएगी। तो एक तरह से विरोधाभासी ये भी स्वरूप है। विवाह के पश्चात शिव के साथ जब तू बूढ़े बेल पर चढ़कर जाएगी, उस समय लोग क्या तेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे कि किस तरह की ये राजकुमारी है, इन्होंने तो जो है शिव को पति के रूप में पाया है, और जो शिव हैं उनके पास तो कुछ है ही नहीं, ये तो सवारी के रूप में बूढ़े बेल पर बैठ के जा रही हैं। बूढ़ा बेल कौन, नांदी, तो क्योंकि नांदी शिव जी की सवारी है। तो तुझे तो जो इंद्र वगैरह हैं जिनके पास स्वर्ग है, जिनके पास एरावत हाथी है, जो कुबेर है जिनके पास धन का अथाह भंडार है, उन जैसे किसी देवता को वर्ण करना चाहिए था पति के रूप में। उन शिव जी को क्या किया जिनके पास कुछ भी नहीं है, एक तरह से लोकल भाषा में कहें तो वो कंगाल हैं, वो तो न उनके पास रूप सौंदर्य है। तो इस तरह से सारी बुराइयाँ शिव जी खुद अपने मुँह से करते हैं अपने बारे में। तो ये भी एक अलग बात है कि कोई व्यक्ति अपनी कमियों को खुद ही कहे, तो ये भी एक चरित्र की गुण है, और वो सामने वाले की दृष्टि से कहे उसको कि हो सकता है कि लोग बाग मुझे इस रूप में देखते हो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो शिव जी की विनोद प्रियता तब और भी स्पष्ट हो जाती है जब पार्वती उनके सामने से अन्यंत्र जाने के लिए तैयार होती है, और जल्दी जल्दी में उतावलेपन में उसके स्तनों से वलकल वस्त्र नीचे खिसक जाता है, और वे हंसते हुए अपना रूप धारण कर उसे पकड़ लेते हैं, यानी उसके हाथ को पकड़ लेते हैं, उसे रोक लेते हैं कि जाओ नहीं, और हंसते हुए कृत स्मृत स्मित, ये जो शब्द है कृत स्मित, कृत यानी कर दी है, स्मित यानी हल्की हल्की मुस्कान, जिसने हल्की हल्की मुस्कान की है ऐसे शिव जी। तो स्वरूपम आस्ताय च ताम कृत स्मितम स्मितः समाललंबे वृषराज केतन, इस प्रकार से अपने स्वरूप में आकर मुस्कान पूर्वक उन वृषराज ने यानी कि शिव जी ने समाल अलम्बे उसको आलम्बित कर लिया, उसका हाथ जो है थाम लिया। इस प्रकार अनेक स्थलों पर हमें शिव जी जो हैं वो कालिदास ने शिव जी को विनोद प्रिय रूप में ही प्रस्तुत किया है, यानी बहुत ही विनोद प्रिय हैं, वो खुश मिजाज हैं। और लास्ट में वह मतलब इसका देखो चरित्र की विशेषता देखो शिव जी की। एक तरफ तो वह पंचम सर्ग शुरू होने से पहले हमने देखा कि चौथे सर्ग में कामदेव को अपनी तीसरा नेत्र खोल के जला देते हैं, यानी कि बिल्कुल कठोर स्वरूप। और थोड़ी ही देर में पंचम सर्ग में
पार्वती की तपस्या से प्रभावित होकर वो इस रूप में प्रकट होते हैं कि बिल्कुल मतलब सब कुछ भुला देते हैं और शीघ्र जो प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए तो कहा जाता है भोले भंडारी हैं। थोड़ी सी उससे क्रोध भी उन्हें आ जाता है और थोड़ी देर में ही वो अपनी स्थिति में वापस आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये भी उनकी चरित्र की विशेषता है। और एक तरफ वो भोगी के रूप, एक तरफ वो योगी के रूप में थे, तपस्या कर रहे थे, और अब पार्वती को वरण करेंगे तो उनके पिता के घर पे जाएंगे बारात लेके, और एक साधारण इंसान की तरह ही उसमें वही उत्सुकता होती है कि अपने प्रियतम से मिलन से पूर्व जिस तरह से उसमें स्थिति होती है कि मिलना है या मिलेंगे, इस तरह का भाव है। तो यहाँ पर शिव जी जो हैं एक साधारण नायक के रूप में, साधारण मनुष्य के रूप में चित्रित किए जाते हुए भी दिव्य पात्र हैं। और इसे कवि कालिदास ने बहुत ही सटीकता से चित्रित किया है, क्योंकि जो कवि कालिदास हैं वो चरित्र चित्रण में बहुत ही कुशल हैं। वो अपने चरित्रों को इस तरह से उभारते हैं कि हमारे सामने उसकी तस्वीर उभरने लगती है, और चरित्र की आंतरिक विशेषताओं को ज़्यादा उभारते हैं, बाहरी विशेषताओं को नहीं। बाहरी विशेषताएं तो शरीर होता है, रूप सौंदर्य इत्यादि। चरित्र की विशेषता होती है जो उसमें समाई होती है। शरीर बदल जाएगा परंतु चरित्र नहीं बदलता है, चरित्र वैसा ही रहता है। तो चरित्र हमारा आंतरिक गुण होता है। अब देखिए हमें इस के साथ ही इसमें भारतीय संस्कृति के कुछ तत्व हैं इसमें, इस पंचम सर्ग में। इसमें भी एक बड़ा क्वेश्चन बनता है कि पंचम सर्ग किस प्रकार से भारतीय संस्कृति का के तत्वों का निर्वहन करता है। तो उसे देखने के लिए हम देखते हैं ये बीसी के साथ कि पंचम सर्ग में भारतीय संस्कृति का निर्वाह हुआ है। कालिदास जो है भारतीय संस्कृति के परम उपासक हैं। उनके जितने भी ग्रंथ हैं, उनके 7 ग्रंथ हैं, उन 7 ग्रंथों में हमें जगह जगह ये देखना होगा कि किस तरह से भारतीय संस्कृति उन्होंने उभारी है। और कालिदास जो है वो इतिहास में भी पूछे जाते हैं, इतिहास के पेपर में भी कालिदास से पूछा जाता है। तो ये प्रश्न आपके लिए वहाँ के लिए भी उपयोगी होगा कि कालिदास के ग्रंथों में भारतीय संस्कृति का निर्वहन हुआ है, इस पर टिप्पणी कीजिए, इसकी व्याख्या कीजिए। तो अब हमें भारतीय संस्कृति पता होना चाहिए पहले तो कि भारतीय संस्कृति में क्या क्या है। तो जो हम अभी पढ़ रहे हैं पंचम सर्ग, तो हमें पंचम सर्ग के आधार पर लिखना है कि पंचम सर्ग में भारतीय संस्कृति, तो पॉइंट कुछ भी हो परंतु उदाहरण पंचम सर्ग के ही आएंगे इसमें। तो देखिए, माता पिता की आज्ञा लेकर ही कोई कार्य करना, यह जो है भारतीय संस्कृति की विशेषता है। और यह हमें मिलता है इसमें पंचम सर्ग में, जब पार्वती अपने माता पिता की आज्ञा लेकर गौरी शिखर पर जाती है तपस्या करने के लिए। अतिथि सत्कारशील बनना, अतिथि उसके जब आते हैं आश्रम में ब्रह्मचारी वेशधारी शिव, तो उनका अतिथि सत्कार करती है। श्रद्धेय पुरुषों की निंदा न सुनना, निंदा न सुनना, न निंदा करना न निंदा सुनना। तो जब इस पंचम सर्ग में अंत में हम देखते हैं कि जो ब्रह्मचारी हैं वो पुनः कुछ निंदा करने के लिए, कुछ कहने के लिए अपने होठों को हिलाते हैं, यानी फड़फड़ाने लगते हैं उनके होठ। तो पार्वती कहती है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि अब तो ये फिर से कुछ बोल रहा है। तो जो निंदा करता है वो भी और जो निंदा सुनता है वह भी, दोनों ही पाप के भागी होते हैं। और ये जो है एक तरह से गौ हत्या के समान पाप लगता है किसी की निंदा करना और निंदा सुनना। अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए उपासना को यानी तप का आश्रय लेना, ये भी भारतीय संस्कृति में है कि कोई चीज़ साधारण तरीके से नहीं मिलती तो तप करेंगे हम, यानी कठोर मेहनत करेंगे तब हमें मिलेगी। ये भारतीय संस्कृति का एक गुण है कि हर कोई इंसान जो है अपने इष्ट की प्राप्ति करने के लिए कठोरतम उपासना करने के लिए तैयार रहता है। इसीलिए तो पार्वती पिता की आज्ञा लेकर तप करने के लिए गौरी शिखर जाती है, आश्रम में आए हुए ब्रह्मचारी का सम्मानपूर्वक सत्कार करती है और शिव प्राप्ति के लिए तपोनुष्ठान करती है। और जब ब्रह्मचारी के द्वारा अपने आराध्य शंकर की निंदा सुनती है तो साफ साफ कह देती है। यानी कि जो मैंने यहाँ हाईलाइट किया हुआ है ये है बिंदु, और जो अभी जो इसमें उदाहरण आए पंचम सर्ग के, ये है इसकी व्याख्या। तो आप जो है बड़े प्रश्न के रूप में इसको व्याख्या करते हुए लिखेंगे किस तरह से। उसने क्या कहा था, उसने कहा था न केवलम यो महतोपभासते शृणोति तद तस्मादपि यह स पाप भाग है। पंचम सर्ग का है ये कितना 8 और 3 यानी 83वां श्लोक है ये हिंदी की गिनती है, ये भी आपको जाननी पड़ेगी। 83वां श्लोक है, उसमें क्या कहा जा रहा है कि जो केवल निंदा करता है वही नहीं बल्कि जो सुनता है उससे, निंदा करने वाले से जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। तो इस प्रकार से कहती है और इसलिए वहाँ से वह चली जाना चाहती है, क्योंकि वह अतिथि को तो नहीं भेज सकती बाहर कि आप जाओ, तो इसलिए वो खुद ही वहाँ से चली जाती है। तो ये भी भारतीय संस्कृति का एक तत्व है कि कोई हमारे घर आया तो हम उसको ये नहीं कहते कि तुम यहाँ से चले जाओ, वो खुद अपनी स्वेच्छा से ही जाता है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति के अनुसार कन्या जन का लज्जासीन होना एवं अपरिचित व्यक्ति से बात न करना स्वाभाविक एवं आवश्यक समझा जाता है। हमारे अभी भी है कि कन्या जो है वो लज्जाशील होती है। कोई नया व्यक्ति कोई आता है घर में तो सबसे पहले कन्या जो है, महिला है या कन्याएं बात नहीं करती बल्कि घर के पुरुष सदस्य बात करते हैं। ये उस जमाने की संस्कृति हुआ करती थी जब भारतीय संस्कृति जो कालिदास के काल की थी। वर्तमान में ऐसा नहीं है, वर्तमान में अभी भी अब जो महिलाएं हैं वो फिर भी
खुलकर सामने आती हैं और इस तरह से आना भी चाहिए उन्हें, क्योंकि लैंगिक समानता जो है हमारे भारतीय संविधान का एक मूल तत्व है कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए कि ये लड़की है तो ये किसी से बात नहीं करेगी, या ये लड़की है तो ये उसको चुप रहना चाहिए, कम बोलना चाहिए, लज्जाशील होना चाहिए, बल्कि बराबरी की भागीदार है आज के संदर्भ में महिला, और उसे बराबर की भागीदार ही माना जाना चाहिए। तदनुसार ही कालिदास ने तप का कारण पूछते हुए ब्रह्मचारी को पार्वती के द्वारा उत्तर न दिलाकर पार्श्ववर्तिनी सखी से ही उत्तर दिलवाया। अब देखिए, किसी कन्या से उसके भावी पति के बारे में पूछा जा रहा है कि तुम तपस्या क्यों कर रही हो, तो पार्वती कैसे उत्तर दे, तो पार्वती उत्तर नहीं देती, बल्कि उसके बगल में ही उसकी सहेली खड़ी है, उसकी सखी खड़ी है, वो बताती हैं। तो ये भी सखी के माध्यम से उत्तर दिलवाना भावी पति के बारे में, तो ये भी भारतीय संस्कृति का निर्वहन है यहाँ पर। इसी प्रकार भारतीय संस्कृति की मान्यता है कि प्रिय पति की प्राप्ति में ही स्त्री जाति के सौंदर्य की सफलता है। तो ये जो पहला यही श्लोक था इसका, पंचम सर का पहला श्लोक, उसमें अंतिम लाइन में ये सूक्ति है कि प्रियसु सौभाग्य फला ही चारुता, सौभाग्य फल वाली होती है सुंदरता। प्रियसु यानी प्रियजन के विषय में, प्रियजन के विषय में सुंदरता सुंदर फल देने वाली होती है, अच्छा फल देने वाली होती है। यानी कि आपका रूप सौंदर्य, आपको कम से कम इतना तो हो कि आप अपने रूप सौंदर्य की वजह से अपने प्रियतम का मन जीत सकें। तो इस प्रकार ये भी भारतीय संस्कृति की विशेषता है। अब देखिए आगे, इत्यादि जो प्रमाण हैं हमारे यहाँ पर, इत्यादि प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है कि पंचम सर्ग में भारतीय संस्कृति का सटीकता से निर्वाह हुआ है। और ये जो हैं इसी के आधार पर हम यहाँ पर जो अभी हमने क्या किया, पार्वती और शिव जी का चरित्र चित्रण देखा, उन्हीं से निकाली हुई विशेषताएं हैं। और ये जो भारतीय संस्कृति में हमने ये पॉइंट पढ़े, भारतीय संस्कृति का निर्वाह पंचम सर्ग में, ये एक तरह से किस पे घटित होगा, ये घटित होगा पार्वती की चारित्रिक विशेषताओं पे, क्योंकि पार्वती ने ही एक तरह से भारतीय संस्कृति की के रूप में वहाँ पर प्रतिनिधित्व दिया है कि वही जो है लज्जाशील है, वही अपरिचित व्यक्ति से बात नहीं करती है, उसी के सौंदर्य के बारे में कहा जा रहा है कि वह अपने प्रिय के विषय में अच्छे फल को देने वाला होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा ये है। अब देखिए, बिंदु के माध्यम से आप इसे बना लेंगे। तो आज हम इसको यहीं समाप्त करते हैं, कल हम फिर से देखेंगे इसका बचा हुआ भाग, जो कि इसमें आएगा हमारा कि कालिदास की भाषा शैली, कालिदास का अलंकार योजना, कालिदास की उपमा, सूक्तियाँ इत्यादि हम कल देखेंगे और इस पंचम सर्ग का एक तरह से समापन करेंगे। और आप लोगों ने किताबें अगर खरीद ली तो अच्छी बात है, किताबें नहीं खरीदी है तो खरीद लीजिएगा। और जो भी आप यहाँ पे पढ़ते हैं उसको प्रतिदिन अभ्यास करें, कॉपी और पेन लेकर बैठें और लिखें उसको। और इस बात से ना डरें कि ये एग्ज़ाम जो है वो संस्कृत का है। एग्ज़ाम आपको संस्कृत कहा जा रहा है, परंतु ये संस्कृत साहित्य है। साहित्य मतलब जो आपके साथ साथ चलेगा, साहित्यो भाव है साहित्यम। तो जिस तरह से आपको हिंदी साहित्य आप पढ़ते हैं और उसमें ऐसी घटनाएं होती है जो आपके साथ घटित होती है और आप उसको अपने आप से तादाद में करके रखते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर जितने भी ग्रंथ हैं वो इसी तरह के ग्रंथ हैं कि वो घटते हैं, किसी के साथ भी घटित हो सकते हैं। अभी शिव और पार्वती की जो एक तरह से प्रणय लीला कहें या प्रेम कहानी कहें, और जिस तरह से पार्वती इनको प्राप्त करने के लिए तत्पर होती है, वैसा वर्तमान इसमें भी संसार में भी देखा जाता है कि कोई कन्या किसी पुरुष को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए पहले ही उसके गुणों पे मोहित होकर उसे प्राप्त करने के लिए निश्चय कर लेती है, और फिर उसके मार्ग में जितने भी कठिनाइयाँ हैं वो उन कठिनाइयों से पीछे नहीं होती और किसी भी तरह से अपने प्रियतम की निंदा व नहीं सुनना चाहती, और फिर उनका जो है हमेशा सुख दुख में भागीदार होती हैं। तो इस प्रकार से आज हम इसको यहीं पर रोकते हैं। आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वहीं पर सब्सक्राइब बटन के पास एक बेल का आइकन होता है, उसको दबाकर ऑल शब्द को क्लिक कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए और इस ज्ञान राशि को आप अन्य तक पहुँचाइए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप इसको पहुँचाएंगे उतना ही आपके लिए भी अच्छा होगा कि इस चैनल की लोकप्रियता बढ़ेगी। तो ये चैनल जो है यूट्यूब में ऊपर की तरफ दिखाई देगा, तो आप जब भी इसको सर्च करेंगे यूट्यूब में इसका नाम डालकर तो आपको तुरंत मिलेगा। तो इसलिए आपके लिए भी फ़ायदेमंद है कि इसकी जो है व्यूअरशिप बढ़े और इसकी सब्सक्रिप्शन भी बढ़े। फिर देखिए कि कोई भी जो आपको सुझाव होता है तो वहाँ यूट्यूब पर एक कमेंट बॉक्स भी होता है, तो वहाँ पर आप अपने सुझाव को अवश्य लिखें और इस प्रकार से आप पढ़ते रहिए। और वहाँ की प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल पर प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है, उस प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे ग्रंथों का परिचय मिलेगा, बहुत सारा ज्ञान राशि मिलेगी, तो उसको देखकर लाभान्वित होइए। और तब तक के लिए धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे किसी अन्य
सामग्री के साथ, किसी अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद।